हेलो, मैं सुरेश त्रिपाठी आज एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। इस पर मैंने कल ट्वीट भी किया है। 2 ट्वीट पर मैंने सवाल पूछे हैं रेल मंत्री से। कल लोकसभा चुनाव के आम चुनाव के फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। ये तो तय है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जैसे कि तमाम सारे जो सर्वे आए हैं, आफ्टर वोटिंग, फाइनल वोटिंग, एग्जिट पोल, उससे नतीजे ये बता रहे हैं कि सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। ऐसे में आउटगोइंग रेल मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव को कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। जाते जाते 9 तारीख को बताया गया है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। वो मिनिस्टर बनेंगे ये भी तय है, मगर रेल मंत्रालय मिलेगा इसमें संदेह है। तो हमारे कुछ सवाल हैं जो हमें रेल अधिकारियों ने ही बताए हैं, उन्हीं से वो इनपुट मिला है जो उनसे तंग रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है। और ये जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इतनी विसंगति उनके कार्यकाल में क्यों रही। तो सवाल है कि सबसे ज़्यादा सीबीआई रेड रेल मंत्रालय में ही क्यों हुई। इसलिए इसका जवाब देना चाहिए। कोई रिफॉर्म करप्शन रोकने के लिए क्यों नहीं हुआ। मुझे याद है मैंने एक बार कहा था कि डायरेक्टर सीबीआई को बुला करके खुला समर्थन दिया गया है कि वो करप्ट लोगों को रेल में पकड़ें। इतना कह देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। एक तरफ आप चोरी करने के लिए खुली छूट दें और दूसरी तरफ एक प्राइम एजेंसी को कहें कि आप पकड़ो खुलेआम। ये ठीक नहीं है। आपने अपना दायित्व क्या निभाया, वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आपने उस तरह से रोटेशन क्यों नहीं किया कि लोगों को करप्शन करने का मौका ना मिले। वो आपने नहीं किया जो आपका दायित्व था। एजेंसी को बोल करके आपने अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पा ली, अपने कर्तव्य का ही तीसरी मान लिया। खैर, दूसरा सवाल है जनता, देश की जनता यानी रेल यात्री रेल में जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह यात्रा कर रहा है। कहाँ रिफॉर्म हुआ है वो बताएं रेल मंत्री। बोध वाक्य है भारतीय रेल का, सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी, ये सर्वप्रथम है। इनके बाद ही बाकी चीज़ें आती हैं। तो इनका कहाँ पता है, कोई अता पता है इसका भारतीय रेल में? कहीं भी किसी भी सेक्शन में ये तीनों चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों है बताएं रेल मंत्री जाते जाते। जो कवच है उसकी क्या उपयोगिता हुई है। उसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, उनका खुलासा हम बाद में करेंगे। ये एपिसोड 2, 4, 10 एपिसोड भी हो सकते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में हम बनाते रहेंगे। हम आगे आगे आप लोगों को सब बताते रहेंगे कि मिस्टर अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों नहीं हुआ कोई काम, उसके भी कारण में हम जाएंगे। फैंसी प्रोजेक्ट्स जैसे स्टेशनों का, अमृत भारत स्टेशन, इनमें ढेर सारा पैसा झोंकना,
ये समझदारी नहीं है। आप गाड़ी तो चला नहीं पा रहे हैं, 5 स्टार स्टेशन बना करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ और सवाल हैं जिन्हें पब्लिक जनता को और पीएमओ को देना चाहिए रेल मंत्री को जवाब, कि वो क्यों नहीं हुआ। हम इन सारे सवालों पर एक एक एपिसोड बनाएंगे। 2, 4, 10 एपिसोड ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। इतनी विसंगतियां इनके कार्यकाल में रही हैं। खैर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी की गति से क्यों चल रहा है, इस पर आपने कोई पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाया इसकी प्रोग्रेस के लिए। वंदे भारत ट्रेन, जिसको आपने बड़े धूमधाम से बहुत प्रचारित करके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रचार, हर गाड़ी का प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवा करके हजारों करोड़ रुपया रेल का केवल उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित करने में फूंक दिया। वो गाड़ियाँ 160 के एमपीएच के बजाय 80 के एमपीएच पर, 90 के एमपीएच पर, 70 के एमपीएच पर क्यों चल रही हैं? और इनमें जो दूसरी कैटरिंग और अव्यवस्था की विसंगतियां हैं, उन पर हम डिटेल में जाएंगे। पहले इसका जवाब दें कि ये गाड़ियां इतनी कम रफ्तार में क्यों चल रही हैं। कश्मीर का जो भी रेल नेटवर्क है, उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? कश्मीर प्रोजेक्ट को आज करीब 22-24 साल हो गए हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, जो रेल बजट से नहीं, केंद्रीय बजट से घोषित हुए थे। अब तक उनमें लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है, मगर अब तक वो पूरा होने के कगार तक नहीं पहुंचे हैं। इसका कारण क्या है, वो भी जाते जाते रेल मंत्री जी बता दें। लगभग 40,000 करोड़ का डीजल लोको असेट स्क्रैप कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। लगभग इतने ही करोड़ के आईसीएफ कोच, जिनकी कोडल लाइफ काफ़ी थी अभी बची हुई, वो बर्बाद कर दिया। कोरोना में 5,000 कोच बर्बाद कर दिए। ये जो हजारों करोड़ की रेल संपत्ति है, रेल एसेट है, उसको इस तरह बर्बाद करने का औचित्य क्या है, इसका भी जवाब देते जाएं। IRMS, क्या कारण है कि यूपीएससी से IRMS का रिक्रूटमेंट पूरी तरह फेल रहा है? इस पर भी जवाब दे दें, क्योंकि उन्होंने इसका रिव्यू करना उचित नहीं समझा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर हम एक एक एपिसोड बनाएंगे और नए नए विषय इस पर जुड़ेंगे। कमियां, विसंगतियां भी उसमें आएंगी। धन्यवाद।